वेलकम टू द डायलॉग। आज हम ढाका में हुए उस T20 मैच की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच, जिसने सबको चौंका दिया। ये 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच था और हमारे पास इसकी पूरी जानकारी है। हाँ, और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि पाकिस्तान ने अपना अब तक का सबसे कम T20 स्कोर बनाया बांग्लादेश के खिलाफ। बिल्कुल, और बांग्लादेश ने फिर बहुत आसानी से मैच जीत लिया। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या आखिर। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और शुरुआत कह सकते हैं काफ़ी ख़राब रही। हाँ, पूरी टीम 19.3 ओवर में सिर्फ 110 रन ही बना सकी। ये उनका लोएस्ट स्कोर है बांग्लादेश के खिलाफ T20 में। पिछला लोएस्ट भी शायद 2021 में इसी मैदान पर था, 127 पर 5, तो ये उससे भी कम है। और बॉलिंग का जिक्र करना तो बनता है। तस्किन अहमद ने 3 विकेट लिए, 3-2-2। अच्छी बॉलिंग थी। हाँ, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान, अरे मुस्तफिजुर ने तो कमाल ही कर दिया। 4 ओवर, सिर्फ 6 रन और 2 विकेट। ये T20 आई में किसी भी बांग्लादेशी बॉलर का जिसने पूरे 4 ओवर डाले हों सबसे किफायती स्पेल है। सिर्फ 6 रन, ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, पिच धीमी थी शायद, और उनके कटर्स, वो धीमी गेंदें, खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की आधी टीम 5 विकेट 8वें ओवर तक गिर गए थे। स्कोर था सिर्फ 46। हाँ, सईम अयूब 6, मोहम्मद हारिस 4, फिर कप्तान सलमान आगा 3, हसन नवाज तो 0 पर, और मोहम्मद नवाज भी 3। कोई टिक ही नहीं पाया। फखर जमान ने कोशिश जरूर की, 44 रन बनाए 34 गेंदों में, लेकिन उनको 2 चांस भी मिले थे, है ना? जी हाँ, 4 पर और 30 पर कैच छूटे उनके, और फिर वो खुशदिल शाह के साथ वो क्या कहते हैं, तालमेल की कमी, रन आउट हो गए। हाँ, वो रन आउट बड़ा महंगा पड़ा। इस पारी में कई रन आउट हुए। लगता है दबाव बढ़ रहा था और कम्युनिकेशन ठीक नहीं था। बिल्कुल। बाद में खुशदिल शाह 17 और अब्बास अफरीदी 22 ने थोड़ी पार्टनरशिप की। 7वें विकेट के लिए 33 रन जोड़े, स्कोर 100 के पार तो ले गए। पर अंत भला तो सब भला वाली बात नहीं हुई। आखिरी ओवर में तो हद ही हो गई। 3 गेंदों पर 3 विकेट। हाँ, 2 तस्कीन ने लिए और 1 और रन आउट। मतलब पूरी तरह से कोलैप्स कर गई पारी आखिर में। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने मैच के बाद माना भी कि ये लगातार विकेट खोने की जो आदत है, इस पर टीम को बात करनी होगी। और लिटन दास का कहना था कि पिच धीमी जरूर थी, लेकिन उनकी टीम ने अच्छी बैटिंग की और शुरू में विकेट लेना बहुत जरूरी था। ये दिखाता है कि ऐसी कंडीशन में कैसे खेलना चाहिए। तो पाकिस्तान की पारी 110 पर खत्म। अब बांग्लादेश की बारी। लक्ष्य तो छोटा था। हाँ, लेकिन फिर भी डेब्यू कर रहे थे तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा। उन्होंने शुरू में 2 विकेट लिए, तंजीद हसन और लिटन दास को आउट किया। थोड़ी उम्मीद जगी थी। हाँ, एक पल को लगा कि शायद पाकिस्तान फाइट बैक करेगा। पर फिर परवेज हुसैन एमोन ने सिर्फ 39 गेंदों पर नाबाद 56 रन, और उसमें भी 5 छक्के और 3 चौके, मतलब पूरी तरह से डोमिनेट किया। बिल्कुल, परवेज और तौहीद हृदय के बीच तीसरे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी हुई और हृदय ने भी 36 रन बनाए। और इसी पार्टनरशिप ने मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया, पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। यहाँ पाकिस्तान की फील्डिंग का भी जिक्र करना होगा। उन्होंने मदद नहीं की। बिल्कुल सही कहा। हिरोय का कैच 12 रन पर छूटा, फिर 30 पर छूटा, और परवेज का कैच भी 55 पे ड्रॉप हुआ। जब स्कोर इतना कम डिफेंड कर रहे हो तो ऐसे मौके आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। इन छूटे हुए कैचों ने बांग्लादेश का काम और भी आसान कर दिया। शायद फील्डिंग पर भी दबाव आ गया था। हाँ, लगता तो यही है। और फिर बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से सिर्फ 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। 7 विकेट से जीत। जाकिर अली ने अंत में आके औपचारिकता पूरी कर दी। वैसे ये पाकिस्तान के खिलाफ 23 T20 मैचों में बांग्लादेश की सिर्फ 4थी जीत है, तो ये बड़ी जीत है उनके लिए। तो इस मैच से जो मुख्य बातें निकल कर आई वो है पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ अपना सबसे कम T20 स्कोर बनाना। हाँ, तस्कीन की अच्छी बॉलिंग और खासकर मुस्तफिजुर का वो रिकॉर्ड तोड़ किफायती स्पेल, और फिर परवेज हुसैन एमोन की वो मैच जिताऊ शानदार पारी। बिल्कुल। बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है, और पाकिस्तान के लिए ये आंकड़ों के लिहाज से एक ऐतिहासिक लो पॉइंट कह सकते हैं इसे। हाँ, एक बहुत ही एक तरफा मुकाबला देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद कम लोगों को थी। ये मैच खासकर मुस्तफिजुर के उस स्पेल और पाकिस्तान के इस तरह सिमटने के लिए काफी समय तक याद रखा जाएगा। तो जाते जाते एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं, क्या ये नतीजा सिर्फ एक खराब दिन था पाकिस्तान के लिए, या फिर ये इन दोनों टीमों के बीच T20 क्रिकेट में पावर बैलेंस में किसी बदलाव का संकेत है? इस मैच के बारे में आपके क्या विचार है? क्या लगता है पाकिस्तान अगले मैच में वापसी कर पाएगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।